So Alex Ferguson, Johan Cruyff and Bob Paisley until this point. Right, और अब हमारे पास 2 नाम और बचे and then we'll have a final verdict. Right. पहले मोरिनो से स्टार्ट कर लें. अच्छा मुझे लगा ही था कि गार्डियोला एंड में ही आएगा क्योंकि मेरा बायस है ना. हाँ ठीक है. तो अब हम लोग मोरिनो आई थिंक बिकॉज क्योंकि मैं भी गार्डियोला के लिए बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करने वाला हूँ, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल कि अगर हम लोग बाकी सबकी बात कर लें. ओके. क्योंकि अगर मैं गार्डियोला के पॉइंट्स पहले रख दूंगा, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, तो आई थिंक थोड़ा अनफेयर हो जाएगा. तो लिसनर्स के कन्वीनियंस के लिए लेट्स टॉक अबाउट मोरिनो फर्स्ट. तो लेट्स टॉक अबाउट मोरिनो. आई थिंक सबसे पहले तो मैं बताऊँ जितने भी हमने 8 प्लेयर्स के नाम लिए हैं, इसमें से मैनेजर्स के नाम लिए हैं, सॉरी बार-बार प्लेयर्स पर जा रहा हूँ मैं. इसमें से 3rd मोस्ट जैसे ट्रॉफी जीती हो मोरिनो है. 26 ट्रॉफीज़ हैं. गार्डियोला अभी बचा हमें बोलना 10 लेस देन गार्डियोला इस टाइम पे. अगर हम लोग मोरिनो की बात करें तो सर्व्ड मोर इयर्स. मोरिनो की हम लोग बात करें तो ही इज ऑल्सो द गाय जिससे सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा है इन द ट्रांसफर मार्केट. And I've seen him so many times crying about money. कि मेरे को indirect digs लेते हुए क्लब्स पे कि हमारे पास पैसा होता तो हम भी कर लेते. राइट. And this is my biggest problem that I'll come to eventually. True. His fair enough. But हाँ. Although जो ट्रांसफर मार्केट मनी है वो मैं सबको बता दूं कि इस टाइम पे 100 मिलियन ही ज़्यादा खर्चा है गार्डियोला से. एंड ओवर टाइम आई थिंक कि गार्डियोला शायद सरपास कर जाए उसको. Because he is in a bigger club also. बिगर क्लब, एग्जैक्टली. मेरा भी पॉइंट यही था. सो अगर हम लोग सबसे पहले ट्रॉफी की बात करें तो एक इंडिविजुअल अवार्ड आई वुड लाइक टू टेल यू. IFHS का जो बेस्ट कोच अवार्ड होता है, मोरिनो सबसे ज़्यादा बार जीता है. 4 बार जीता और 4 डिफरेंट क्लब से जीता है. मतलब रोनाल्डो फैंस IFH. ट्रू. मुझे लगा ही था ये पॉइंट. क्या नाम? IFFHS. उसको तो मेरे बोलने में दे रहा हूँ. मुझे लगता है कि हाँ दे रहा हूँ मैं. बट हाँ अगर हम लोग बात करें इसकी तो 4 बार जीता और 4 डिफरेंट क्लब से जीता है. तो आई थिंक ये चीज़ थोड़े उसके फेवर में जाती है. एक बात जो मैं कहूँगा कि सॉर्ट ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी की बात करूँ अगर मैं, आई थिंक यहाँ पे ही हैज़ अ 1-up ऑन गार्डियोला. क्योंकि मुझे लगता है कि डिफरेंट क्लब्स के साथ जितनी ईजिली मोरिनो सॉर्ट ऑफ ब्लेंड हो जाता है. एंड सिर्फ एक ही ऐसा क्लब है जहाँ पे वो अभी तक ट्रॉफी नहीं जीता है, दैट इज टॉटनहम. मतलब और हो भी क्या सकता था. एंड मतलब टिपिकल टॉटनहम चीज़ जो होती है ना कि फाइनल में ले आया और फाइनल खेलने से पहले सैक. फाइनल किस कप का? एक कारवाओ जो भी जीते तो नहीं है ना अभी तक कुछ भी. बट हाँ एंड आई थिंक जो सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है मेरे को मोरिनो के करियर का, दैट इज विनिंग अ चैंपियंस लीग टाइटल विद पोर्तो. ओके. पोर्तो जैसे क्लब के साथ आप चैंपियंस लीग टाइटल जीत रहे हो, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है. एंड इंटर के अगेंस्ट साथ भी ट्रिपल जीता था. बहुत बड़ी बात थी. उसके साथ ट्रिपल जीता था और 2 पोर्तो के साथ 2 लीग टाइटल जीता था और 1 UCL जीता था. चेल्सी के साथ 2 प्रीमियर लीग टाइटल जीता था. इंटर मिलान के साथ 2 सीरिया जीता था और 1 UCL जीता था जो कि ट्रिपल था अल्टीमेटली. एंड ही इज़ द ओनली मैनेजर टू हैव वन द यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग एंड कॉन्फ्रेंस लीग. तो अब वो रोमा के साथ कॉम्प्लीमेंट. और मतलब आई थिंक जो रोमा के साथ उसने करा है 60 ईयर्स के बाद एक ट्रॉफी जीतना, आई थिंक समथिंग 60 ईयर्स के बाद, आई थिंक दैट इज बट रोमा तक जाना क्यों पड़ा? नहीं वो पॉइंट है, उसमें भी मैं आऊँगा कि अल्टीमेटली उसका कैसे डिमाइज होता है और कैसे वो उसके थोड़े अगेंस्ट प्ले कर रही है वो चीज़. बट आई थिंक ये जो उसका जो बेसिकली CV है उसका, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव. नाउ ये जो ट्रांसफर फीस वाली बात आती है कि क्वाइट ऑफन वी हैव सीन कि ही क्राइज अबाउट कि उसको प्रॉपर साइनिंग्स नहीं दी जा रही हैं, क्यों जबकि वो पैसा भी खर्च कर रहे हैं. मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा जो सबसे मेजर मुझे लगता है जो डिसएडवांटेज फैक्ट है ना उसका ये है कि उसने किसी भी क्लब में ऑब्वियसली 3 सीजन से ज़्यादा मैनेज करा नहीं है. आई थिंक ये बहुत सैक होता है. वो सैक होता है मतलब मेरे गंदे टर्म स्पेंड होता है. हमने इसके ऊपर ये बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी. हाँ. और हमने एक इस वर्ड को बहुत हाईलाइट किया था कि खराब टर्म्स पे हमेशा एंड करना चीज़ों को. ये ना सिनोनिमस है मोरिनो के करियर के साथ. राइट. एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आप इतने इफ यू आर टू बी द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, आप इतनी बार सैक नहीं हो सकते भाई. अगर आप सैक हो रहे हो तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है. बी इट इन द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ व्हिच इज अ पार्ट ऑफ मैन मैनेजमेंट एंड डील्स को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, आप कैसे जो ओनर्स है क्लब के. अभी हमने चेल्सी का जो पहला स्टिंट था वहाँ पे हमने देखा था कि वो व्हाई डिड ही गेट सैक्ड बिकॉज ओनर से नहीं बनती थी. प्लेयर्स अच्छी बनती थी लेकिन ओनर से नहीं बनती थी. राइट. तो आई थिंक आपका यहाँ पे अगर वो गार्डियोला या फिर सर एलेक्स फर्गुसन की बात करें या फिर क्रायफ की बात करें तो इन लोग के पीछे तो मर जाते थे भाई लोग. राइट. आप जो कहो वो सराखों पर, वही जो कहो सराखों पर. मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था क्योंकि मुझे लगता है कि आप कितना, नॉट जस्ट कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, सिर्फ ये चीज़ फर्क नहीं पड़ता, बट द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट यू ब्रिंग इन. अगर इन दोनों चीज़ों का मेल आपस में नहीं होगा ना, आप 100 मिलियन फालतू में भी खर्च कर सकते हो सकता है कि आपके पास एक भी ढंग का प्लेयर नहीं है पर आपने 100 मिलियन खर्च कर दिए. तो कहने को आपने 100 मिलियन खर्च कर दिए बट क्या आपके पास एक भी कायदे का प्लेयर आया उस टाइम पे? वो नहीं आया. एफिशिएंटली मनी स्पेंड नहीं करा. एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि मोरिनो एक सॉर्ट ऑफ एक अनफॉर्चुनेट चीज़ भी है ये उसके करियर में, क्योंकि वो ऑब्वियसली तीन सीजन से ज़्यादा मैनेज करा नहीं.
बट इसी चीज में उसकी सॉर्ट ऑफ गलती भी है, मतलब हाँ, he can't really blame anybody else but himself. राइट, क्योंकि आपका इस चीज में स्पेसिफिकली जब आप ट्रांसफर मार्केट पे आते हो कि क्योंकि मैनेजर बताता है उसको क्या साइनिंग्स चाहिए एंड बोर्ड उस चीज को एग्जीक्यूट करता है. अगर बोर्ड और मैनेजर दोनों सेम पेज पे है नहीं तो क्लब ढंग से काम करने ही नहीं वाला. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आई वुड गिव यू कि यूनाइटेड में उसकी जो 3 बिगेस्ट ट्रांसफर फीस थी, एक पोग्बा आया था, एक लुकाकू आया था और एक फ्रेड आया था, जिसमें से लुकाकू एंड फ्रेड जो उसकी फर्स्ट चॉइस थे भी नहीं. उसके बाद भी वो एकदम महंगे उस पर आए थे और ये सेकेंड और थर्ड हाईएस्ट उसकी फीस बनी थी उस टाइम पे. यूनाइटेड ग्लेजर्स इस टाइम पे इतने बेवकूफ़ी का एक और मैं एग्जांपल देने वाला हूँ. ग्लेजर्स फ्रेड के लिए गही इसलिए थे क्योंकि सिटी जो है उस टाइम पे जाने वाली थी फ्रेड के पास. उन्हें देखा कि उनके राइवल क्लब जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि हम भी चले जाते हैं और ओवर पे करके फ्रेड वो अपनी टीम में ले आए. सो ऐसे टाइप में जब आपके बोर्ड से बनती नहीं आपस में एंड यू आर नॉट ऑन द सेम पेज तो दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन. एंड इसमें ही मतलब ऑब्वियसली इसको मैं 100% इस चीज़ को मैं भाव नहीं दूंगा कि इसी रीज़न से उसने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए या गॉर्डियोला से स्पेसिफिकली ज़्यादा खर्च करें. बट आई थिंक कि कुछ पार्ट ये है कि कुछ रीज़न ये रहा है कि उसकी बोर्ड से और उसमें उतने सेम पेज पे थे. जैसे हमने गॉर्डियोला की बात करी है, बार्सा के साथ एकदम सेम पेज पे था, बायर्न म्यूनिख में एकदम सेम पेज पे था, सिटी के साथ तो एकदम ही सेम पेज पे. राइट, मतलब ओनर्स को पता है ये चीज़ कि ये जो कहेगा हमें वो ला के देना है एंड दे हैव दैट ट्रस्ट. पता है हम लोग गॉर्डियोला की इसकी बात कर रहे थे कि सॉर्ट ऑफ एक प्रॉपर फेथ दिखाना किसी मैनेजर में, जैसे हमने एलेक्स फर्गसन की बात करी और आर्सेन वेंगर की बात करी. आई थिंक उस लेवल का फेथ दिखाने में ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं लगा गॉर्डियोला को वो ट्रॉफीज डिलीवर करने में, बट उस लेवल का फेथ दिखाना चैंपियंस लीग के लिए कि आपने 5-6 साल बाद जाके चैंपियंस लीग जीती है, उस लेवल का फेथ दिखाना. आई थिंक कि देयर इज अ बिग रीजन व्हाई सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. कि आपने एक मैनेजर पकड़ा जो कि आपको पता है कि ही इज प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम इन दिस न्यू जनरेशन. उसको पकड़ा और उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करा. तो तुम मोरिनो के फॉर मतलब केस बना रहे हो अगेंस्ट केस बना रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम लोग गॉर्डियोला पे आएंगे तो मेरा एक प्रॉपर जो भी मेरा क्या कह सकते हैं कि जो भी मेरा अल्टीमेटली वर्डिक्ट होने वाली है सबको पता चल जाएगी. बट एज ऑफ नाउ मोरिनो के भी जैसे मैंने कुछ बताया कि ट्रांसफर फीस में सिर्फ हमें पीछे का कॉन्टेक्स्ट देखना भी ज़रूरी है. इट्स नॉट कि उसने सबसे ज़्यादा खर्च कर दिया, बट क्या कॉन्टेक्स्ट रहा उसके पीछे का. अनदर थिंग इज़ कि आई डू थिंक कि मोरिनो वैसे पता है ये सारी चीज़ें जो है काइंड ऑफ उसकी गलती भी होती है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ वाली बात है. आई थिंक कि ज़्यादा थोड़ी मुश्किल सर्कमस्टांसेस में मोरिनो ने सक्सीड करा है, जैसे कि एंड आई डोंट नो कि गॉर्डियोला उस चीज़ में सक्सीड कर पाएगा नहीं कर पाएगा. जैसे कि आई थिंक विनिंग अ चैंपियंस लीग विद अ टीम लाइक पोर्तो, या फिर अगर मैं इंटर मिलान की बात करूँ उस टाइम पे, अगर वो इंटर मिलान की बात करेंगे उस उनके प्लेयर्स की, सारे काफ़ी एजेड प्लेयर्स थे पर उसके साथ वो ट्रेबल जीता था. पोर्तो तो आई थिंक कि फेवरेट्स में प्रॉब्ली टॉप 10 में भी नहीं होगी उस टाइम पे कि अल्टीमेटली जाके चैंपियंस लीग जीतेंगे. उसके साथ चैंपियंस लीग जीतना, रोमा के साथ आई थिंक क्योंकि काफ़ी लोग वो हराम बॉल का टैग दे देते हैं. रोमा के तो उसने प्राइम हराम बॉल खेला था जब वो कॉन्फ्रेंस लीग जीता था. मतलब ऐसे था, और यूरोपा लीग भी जीत सकता था अगर वो फाइनल हारता ना. उसमें भी हमने एकदम प्राइम वो देखा था, पार्क द बस उसका जो था कि अपोनेंट टीम ने 26-27 शॉट लिए और आपने शॉट ही नहीं लिए बिल्कुल ना. ये आपके फेवर में भी जा सकती है चीज़, आपके अगेंस्ट भी जा सकती है. बट जब आपकी टीम थोड़ी वैसी होती है ना कि आपको ऐसी चीज़ें खिलानी पड़ती हैं, तो आई थिंक ऐसी सिचुएशंस में जब आपके पास थोड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे आपके पास, क्योंकि हमने गॉर्डियोला के पूरे करियर में एक बार भी ऐसी चीज़ देखी नहीं है कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रही हूँ. गॉर्डियोला एक मोरिनो के करियर में हमने ऑल्दो उसने पैसा ज़्यादा खर्च करा है, बट अगर हम लोग डिफरेंट स्टेंट्स की बात करें उससे क्लब्स में, तो ऐसे भी क्लब्स रहे हैं जहाँ पे उसने बिल्कुल खर्चा नहीं करा, उसके बाद भी हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल. बट आई आर्ग्यू वो भी तो गलती उसी की है ना. ही कुड नॉट इलिसिट दैट अमाउंट ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट. आई मीन अगर पोर्तो के साथ वो चैंपियंस लीग जीता उसके बाद भी, पोर्तो चलो इज एन एक्सेप्शन. हाँ राइट, बट डू यू थिंक कि गॉर्डियोला वो चीज़ कर पाता पोर्तो के साथ? अभी उसके ऊपर मैं आऊँगा. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो पोर्तो वाली अचीवमेंट है वो फॉर श्योर आई थिंक पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं जो कि हम लोग आज बात कर रहे हैं इनकी. बट मेरे को प्रॉब्लम तब होती है जब ये एक अचीवमेंट की वजह से पूरे करियर के ऊपर एक कवर डाल दिया जाता है. ओके, एक वो ब्लैक शीट पूरे कवर के ऊपर आ जाती है एज अ प्रोटेक्टर इन द नेम ऑफ विनिंग अ यूसीएल विद पोर्तो. वो मेरे ख्याल से गलत है. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लोग मतलब कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि स्मॉल क्लब में कुछ नहीं कर सकते. मुझे लगता है बड़े क्लब में भी परफॉर्म कर रहा है ना के लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ एक्यूमेन चाहिए होता है, एक स्किल चाहिए होता है. एंड आई डोंट थिंक वो मोरिनो ने डिस्प्ले करा है. मतलब मुझे इसमें ऐसा लगता है कि दिस हैज गॉट टू डू मोर विद हिज एटीट्यूड एंड जो उसका इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. उस स्केल का पार्ट ये भी है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे, आप डील कैसे करते हो. ट्रू. बट आई थिंक अगर हम लोग स्ट्रिक्टली टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें
तो आई थिंक उसमें कुछ कमी नहीं है किसी बड़े क्लब को मैनेज करने में। नहीं ऑफ कोर्स, एंड टैक्टिकल जो चीज़ होती है वो वैसे भी एक आदमी की पर्सनल जो उसका जिस चीज़ से वो रेजोनेट करता है हाँ, वही वो इम्प्लीमेंट कराता है, तो वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है, उसको हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट मैं अगर वैसे कहूँ, चेल्सी में गया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड में गया था, रियल मैड्रिड में गया था, ये सारे टॉप क्लब्स रहे हैं, वहाँ पे ही कुड नॉट रियली एटलीस्ट चैंपियंस लीग तो नहीं जीता उस तरफ से। एंड अगर मैं चैंपियंस लीग की बात करूँ तो ही हैज फ्यूअर विंस देन इवन आर्सेन वेंगर। आर्सेन वेंगर चैंपियंस लीग में 86 आर्सेन वेंगर की एंड 81 मोरिनो की। सो आई मीन आई नो ही हैज वन अ चैंपियंस लीग, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ केस फॉर दी हाँ मतलब चैंपियंस लीग जीता है, बट आई एम मेकिंग अ केस यू नो फॉर दी अदर साइड एज वेल। अब मेरे को वही लगता है कि तुम कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, छोटे क्लब में ये कर रहा है, बड़े क्लब में मतलब तो सब कर लेते हैं। आई थिंक बड़े क्लब में सब नहीं कर पाते। ओके उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको स्किल सेट और एक्यूमेंट चाहिए होता है, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। एंड मोरिनो के पास पॉसिबली वो पर्सनैलिटी ही नहीं है कि वो इतना लंबा लास्ट करे। फॉर मी द बिगेस्ट रेड फ्लैग इज कि वो हर 3 साल में सैक हो जाता है। एंड कई लोग कहेंगे कि तुम फिक्सेट ही हो रहे हो इस बात पे, बट तुम खुद सोचो यार, अगर मान लो मेसी या आई थिंक मेसी भी एप्लीकेबल है, रोनाल्डो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। रोनाल्डो मान लो तुम्हारे लिए गोट है, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है, अगर वो हर 3 साल में एक क्लब से निकाला जा रहा है डिस्पाइट हैविंग द मोस्ट गोल्स, वुड यू कॉल हिम दैट? तुम क्वेश्चन तो करोगे ना, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन करोगे ना कि अगर तुम ग्रेटेस्ट हो तो तुम हर टीम से निकाले क्यों जा रहे हो लात मार के? कुछ तो प्रॉब्लम है ना, मतलब आई थिंक वो चीज़ मोरिनो के साथ है। एंड यू नो रोनाल्डो के लिए मैंने कहा मोस्ट गोल्स, मोरिनो डज नॉट हैव द मोस्ट ट्रॉफीज, इनफैक्ट फार लेसर देन somebody like Ferguson and Guardiola. हाँ. तो उस फ्रंट पे भी वो बहुत ज्यादा नहीं है। ट्रॉफी काउंट पे ही इज नॉट द बेस्ट। अगर मैं दूसरे क्राइटेरिया की बात करूँ जो हमने कहा था इम्पैक्ट, आई थिंक वहां पर भी वो काफी लैक करता है। मतलब आई कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम ही क्रिएटेड अ प्लेयर आउट ऑफ स्क्रैच। कितने बनाए? नहीं, मेक सेंस। मैं इसमें यही कहने वाला था कि जो मोरिनो टाइप के मैनेजर्स रहे हैं, मतलब आई थिंक मोरिनो आता है, इसमें एंसेलोटी भी आता है एंड एलेक्स फर्गसन भी टू सम एक्सटेंट आता है। I do think tactically they have been very good, especially Mourinho. I think especially in our generation, I think Guardiola के बाद कोई ऐसा मैनेजर रहा है जो कि टैक्टिकली बहुत ही तगड़ा रहा है। तो I think Guardiola के बाद एक ऐसा मैनेजर जिसकी बहुत एक आइडेंटिटी है। हाँ, आई थिंक उसके वजह से भी मिलता है उसको वो चीज़ मिलता है, बट आई डू थिंक कि उसका क्रेडिट है उस चीज़ में कि उसका टैक्टिकली ही हैज़ बीन वेरी गुड। एंड मतलब आई थिंक प्रॉब्ली Guardiola की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स ऑफ ऑल टाइम, प्रॉब्ली दी ग्रेटेस्ट ऑफ टीम्स ऑफ ऑल टाइम, जिस टाइम पे बार्सिलोना में था वो, उस टीम को ला लीगा में हराना, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। मतलब आई नो कि इससे मैं मोरिनो को एकदम फिर सेकंड पे कॉम्प्लीमेंट टू पेप गार्डियोला। ट्रू और यही फाइनली मैं उस पर आने वाला हूँ। दिस इज द रीजन व्हाई दिस होल वीडियो हैज़ बीन अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि मड्रिड फैन इसलिए मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मेरे को गार्डियोला के अगेंस्ट एंड सबके लिए प्रो बनाना ओवर गार्डियोला हैज़ बीन अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर मी जब मैं रिसर्च कर रहा था इन सारी चीज़ों पे। तो मोरिनो की बात मैं ये करूँगा। एंड एक चीज़ जो और मेरे को लगती है वो ये है कि अगर गार्डियोला का सिस्टम काम करना है तो यू विल नीड टू हैव ग्रेट प्लेयर्स। भैया मतलब मैं इस पर भी डाउट करता हूँ। मतलब यार मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम लोग बारसा वाला भी टाइम लें पेप गार्डियोला का, कई बार ऐसा हुआ था कि ही डिड नॉट हैव दैट मेनी ग्रेट प्लेयर्स। इट इज़ द फैक्ट कि भाई उसने जो हम लोग सुपर टीम भी कहते हैं उसने मैक्सिमम प्लेयर उसने लामासिया से उठा के बनाया। ट्रू। एंड आई डोंट थिंक वो प्लेयर वैसे होते अगर उन्हें उस पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी लाइफ में गार्डियोला की वो गाइडेंस नहीं मिली होती। तो मतलब मेरे को लगता है कुछ चीज़ तो आती है उसमें, बट वी कांट जस्ट डिसरिगार्ड द फैक्ट कि दैट टीम स्पेसिफिकली दोज इंडिविजुअल्स, चावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, मेसी, भाई वो उस लेवल के टैलेंट थे जो कि हमने प्रॉब्ली इस पूरी जनरेशन में एकदम टॉप नॉच जो टैलेंट होता है वो उसके थे। पीके भी इनफैक्ट। या बट मुझे ऐसा भी लगता है जैसे हम लोग अभी सिटी का एग्जांपल लें, अकांजी आके जॉन स्टोन्स को उसने डबल पिवट में डाल दिया। ऐसे टाइप की जो चीजें ना सब गार्डियोला ही सोच सकता है। मतलब ये चीज़ सोची है, बट क्या हमने ये नहीं देखा उसमें कि उनके पास डिब्रोइन जैसा प्लेयर था, उनके पास बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर था, उनके पास चलो जैक ग्रिलिश तो उसने डेवलप करा उसको, उनके पास हालैंड जैसा प्लेयर था उस टाइम पे। आई मीन हालैंड जब नहीं था तब भी वो टीम थी तो अच्छी ही, ऑल्दो दे डिड चोक एट सर्टेन टाइम्स, बट दे वर आई डोंट थिंक आई थिंक इनफैक्ट ये पेप गार्डियोला की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसने वो प्लेयर्स को डेवलप करना जानता है, उसने ऐसे प्लेयर्स डेवलप करे। और ये स्पेसिफिक चीज़ जो है ये मतलब वेदर वी सेड कि बार्सा से रिलेटेड है ये चीज़ या नहीं है, बट चाहे हम लोग राइनस मिकल्स का नाम ले लें, चाहे क्रोइफ का नाम ले लें, और चाहे हम लोग गार्डियोला का नाम ले लें, जो भी लिस्ट लिए हमने ये, इसमें से 3 ऐसे मैनेजर्स हैं जो कि एकदम प्रॉब्ली टॉप पे आएंगे इन डेवलपिंग यंगस्टर्स। तो मतलब इसमें यही कह रहा था, एंड आई ऑल्सो फील कि जब आदमी को प्लेयर्स डेवलप करना वो जानता है ना,
कई बार ऐसा होता है कि वो प्लेयर की सीलिंग उस लेवल की है ही नहीं कि वो फिर भी आपके टैक्टिक्स को समझ पाए। तो आई थिंक उसने, जैसे हमने जो रेवोल्यूशन देखा है कि वो सिटी में जैसे जो हरकतें कर रहा है 3-2-4-1 वाली जो फॉर्मेशन है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि गॉर्डियोला ऐसी चीज इंप्लीमेंट करेगा, राइट, व्हेन ही वाज इन बार्सिलोना विद द 4-3-3। तो जिस तरीके से उसने अपने टैक्टिक्स को भी मॉडिफाई करा है और रिलेवेंट रखा है इन मॉडर्न फुटबॉल। हालैंड के आने के बाद से एकदम से ही आल्सो स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू क्रॉसेस। पहले उससे एक सीजन पहले तक सेंटर फॉरवर्ड था ही नहीं रहता। तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्लेयर्स को ग्रूम करना एंड एट द सेम टाइम अपने टैक्टिक्स को मॉडिफाई करना ताकि ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ये तो गॉर्डियोला का फोर्टे है। ये फोर्टे है, बट मतलब मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा जो मैं पहले कह रहा था। मेरे ओपिनियन में अगर एक गॉर्डियोला का सिस्टम वर्क करना है परफेक्टली तो ही विल नीड टू हैव दोज प्लेयर्स जो कि थोड़े ज़्यादा टेक्निकली ज़्यादा स्किल्ड प्लेयर्स हैं। बट देन हाउ डू यू एक्सप्लेन द फैक्ट कि वो जहाँ भी जाता है उसको प्लेयर्स कैसे मिल जाते हैं? नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि अगर हमने बायर्न म्यूनिख में देखे तो उसका स्टेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था नहीं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई कि अल्टीमेटली उसने छोड़ दी थी बायर्न म्यूनिख, क्योंकि वहाँ पे उसको उस लेवल के उस टेक्निकली उतने स्किल्ड प्लेयर्स मिले नहीं थे वहाँ पे खेलने को, जैसे उसे बार्सिलोना मिले और फिर अल्टीमेटली जैसे आके उसको सिटी में मिले। अगर हम लोग जो भी गॉर्डियोला की एक सक्सेसफुल टीम देखें, आई वुड नॉट से कि बायर्न म्यूनिख वाला उसका जो स्टेंट था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। अगर हम लोग उसकी जो भी टीम देखें जो कि एक सक्सेसफुल टीम रही है, उसमें सारे प्लेयर्स जो हैं वो, मतलब एक जो ट्रेड उसके पूरे उसमें रहा है वो ये है कि सारे प्लेयर्स जो है वो बढ़िया होने चाहिए बॉल पे, तभी उसका सिस्टम वो परफेक्टली काम करने वाला है। राइट। और ये चीज़ पता है कि मतलब अल्टीमेटली यही चीज़ मैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में ये चीज़ बोलूँगा कि दिस इज व्हाट मेक्स हिम वन ऑफ द बेस्ट ऑल्सो। पर जो ये मैंने बात करी मोरिनियो की, एंसेलोटी की, ऐसे टाइप के मैनेजर जो होते हैं इनमें एक चीज़ अच्छी ये होती है कि दे डोंट रियली नीड दो स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लेयर्स। राइट। इनके पास जो आप दोगे ना उससे शायद चला लेंगे काम। एंड इसमें एक ये बात ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है चीज़ कि मोरिनियो रोता बहुत है पर कि मेरे को प्लेयर्स चाहिए, मेरे को वैसे टाइप के प्लेयर्स चाहिए। बट द फैक्ट इज़ कि उसने चाहे पोर्तो की बात करें चाहे यूनाइटेड की बात करें, यूनाइटेड के साथ उस यूनाइटेड टीम के साथ आई थिंक यूरोपा लीग जीतना वाज अ बिग अचीवमेंट। मतलब अगर मोरिनियो के लेवल का मैनेजर जिसने ट्रेबल जीता हुआ है, जिसने पोर्तो के साथ चैंपियंस लीग जीती हुई है, वो अल्टीमेटली आके ये कह रहा है कि उस यूनाइटेड टीम के साथ मेरा सेकंड आना दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय करियर। आई थिंक वो कुछ ना कुछ लेवल पे तो बात आती है कि हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही गंदी सिचुएशन हो उस टाइम, हो सकता है। एंड इसमें एक दो चीज़ें और मैं बोलूँगा। पहली बात तो मुझे लगता है कि एज अपोज टू गॉर्डियोला, जिसको मैंने देखा एंड आई जनरली स्टिल बिलीव कि वो प्लेयर्स को ग्रूम करता है और डेवलप करता है साल पे। आई थिंक मोरिनियो ऑन द अदर हैंड थोड़ा क्विक फिक्सेस पे फोकस करता है। ट्रू एक्सपेंसिव क्विक फिक्सेस पे, जो कि क्लब को ना लॉन्ग टर्म में हैम्पर करते हैं मेरे हिसाब से। तुमने वो क्विक फिक्स देख लिया जो कि तुम्हें खुद भी उतना सूट नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें तुरंत एक सोल्यूशन चाहिए, फिर तुमने 3 साल में तुम्हें निकाल दिया तुम चले गए। तो पहली बात तो जो वो एक्सपेंसिव साइनिंग थी क्विक फिक्स के चक्कर में, तो पैसे तुम्हारे कम हुए और फिर शायद वो अगले मैच के लिए रेलेवेंट ही ना हो। ओके, तो तुम खुद की बुराई कर रहे हो, मतलब खुद का भी हार्म ही कर रहे हो और क्लब को भी हार्म करके जा रहे हो। तो तुम जो लेगेसी पीछे छोड़ के जा रहे हो ना, वो उतनी अच्छी नहीं है। ट्रू। एंड मतलब कोई और नेगेटिव पॉइंट है? एक और है कि भाई 2015 से वो एक भी लीग नहीं जीता भाई। हाँ, ये पॉइंट है। ऑलमोस्ट अ डेकेड। हाउ डू वी से समथिंग अगेंस्ट दिस? ऑल्दो क्या वो वैसी टीम्स में खेला है? दिस इज माय फाइनल पॉइंट। कई लोग गॉर्डियोला के लिए कहेंगे कि भाई उसने छोटे क्लब को मैनेज नहीं करा। मेरे को सबसे डम आर्गुमेंट लगती है ऑनेस्टली। ओके, तुम मेसी जो है मान लो वो बार्सिलोना में ट्रेबल जीता था, उसके बाद वो उसी किसी लेवल के क्लब में तो जाएगा ना। नहीं, ये पॉइंट तो एकदम उससे डिटोरिएट थोड़ी होगा। मतलब अगर कोई उस लेवल का मैनेजर है, वी कांट एक्सपेक्ट कि वो एक सर्टेन लेवल ऑफ क्लब से लेके नहीं भाई मेरे को हेटर्स को गलत प्रूफ करना है तो मैं अब टॉटनहम जाके फिर तुम इंडिया आ जाओ आईएसएल में जिता दो किसी टीम को ना। अगर अल्टीमेट टेस्ट ही देना है तो जो टॉप टियर मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप टियर प्लेयर्स होते हैं, वो टॉप टियर क्लब्स में ही जाते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट साइन ऑफ अ लॉन्गजेविटी का मैं बात करूं, अ लॉन्ग सक्सेसफुल करियर, कि तुम इतने रेलेवेंट हो, इतने सक्सेसफुल हो कि तुम्हें अभी भी टॉप क्लब्स चाहते हैं। आई थिंक मोरिनियो के लिए वो बात नहीं है। तुम कितना भी कह लो पोर्तो में जाके करा है, ये करा है, पोर्तो में जाने वाली सिचुएशन ही क्यों आई? रोमा में जाने वाली सिचुएशन क्यों आई? यू आई नो यू आर द फर्स्ट प्लेयर जिसने तीनों वो जीते हैं, यूरोपा और कॉन्फ्रेंस और यूसीएल। तुम्हें कॉन्फ्रेंस खेलने की सिचुएशन भी क्यों आए तुम? गॉर्डियोला कभी नहीं आएगा होपफुली। अभी तो कोई लक्षण नहीं लगते ऐसे। सर एलेक्स फर्गसन के कभी वो लक्षण नहीं है, क्राइफ के कभी लक्षण नहीं आएगा। आई थिंक अगर तुम ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम हो तो तुम ग्रेटेस्ट क्लब्स में ही रहोगे। और ये तुम उसके किसी प्लेयर के या किसी मैनेजर के अगेंस्ट ये आर्गुमेंट यूज नहीं कर सकते। वरना तो फिर चला जाए मेसी रोनाल्डो भी इंडिया में जाके मारे 100 गोल दिखाए हमें जब 40 डिग्री का टेम्परेचर होगा। बट अगर उन्होंने नहीं करा तो क्या मतलब वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है? तो सिमिलर आर्गुमेंट मैनेजर के लिए भी अप्लाई होती है। एंड मोरिनियो का लास्ट पॉइंट में जो चीज़ गंदा कहूँगा यही है कि
आई थिंक जो चीज़ सबसे ज़्यादा नेगेटिव रही है उससे करियर में, दैट इज़ हिज एटीट्यूड ओनली, कि उसका एटीट्यूड विद हिज प्लेयर्स एंड विद हिज बोर्ड कैसा रहा है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको अपने टाइप की साइनिंग्स नहीं मिलेंगी, बट स्टिल यू हैव टू कीप योर माउथ शट। एग्जैक्टली, आप हर चीज़ में जाके मतलब डिसरिस्पेक्ट तो कर रहे हो, वो अलग बात है, पब्लिकली आके आप कर रहे हो वो चीज़ बहुत गलत है। किसी भी प्लेयर को आप पब्लिकली आके कॉल आउट कर रहे हो, कोई भी प्लेयर ये चाहता नहीं है। एंड ये चीज़ आई थिंक ये कुछ सर्टेन बाउंड्रीज है जो कि एक मैनेजर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे कितना भी गंदा प्लेयर हो, कितना भी अच्छा प्लेयर हो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।